हेलो गाइस, वीसीसी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी को स्वागत है। मैं आलोक आप सभी के लिए एक्सरसाइज 1.1 का आगे का मैथ लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे, आपको दो मैथ बता चुके थे, तीसरा मैथ लेकर के आया हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, यही ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो मतलब क्या कर रहा है कि समूह दिया हुआ है। एक कह रहा है कि 616 क्या है सदस्यों वाले एक समूह है जो मतलब क्या है उस समूहों में है। अब एक क्या है 32 सदस्यों वाले उस टुकड़ी में बटा हुआ है, मतलब 616 का ही मतलब टुकड़ियों में बांटा गया है। तो कह रहा है कि इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो कह रहा है एचसीएफ निकाल करके कह रहा है कि कितने स्तंभ के पीछे इन लोग मार्च करेंगे उसको पता करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग एक मैथ पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग पढ़े हैं, तो उस अनुसार हम लोग देखे हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे दर्शाया है, सबसे पहले लिखेंगे कुल सदस्यों की संख्या बराबर कितना है 616। ठीक है, और क्या कर रहा है सदस्यों की सदस्यों की टुकड़ी की संख्या, टुकड़ी की संख्या तो कितना है 32। तो ध्यान दीजिए दोनों दिया हुआ है, तो हम बताए होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि जो बड़ा मान रहेगा उसको ए रख लेंगे और छोटा मान रहेगा उसको बी रख लेंगे। तो बड़ा मान है ए रख लेंगे 616 हो गया। ठीक है, और बी हो गया कितना 32 हो गया। अब ध्यान दीजिए हम लोग चलेंगे किसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से चलते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना कर रहे हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लेके चले हैं, तो ए का वैल्यू कितना है 616 है, यही ना है। अब यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 32 है। अब ध्यान दीजिए क्यू का वैल्यू क्या लिया जाए, खुद से लेना है। क्यू के जगह क्या गुना में रखा जाए कि 616 हो जाएगा वो आर जोड़ने पर। क्यू की जगह क्या रखा जाए और आर को जोड़ा जाए कि 616 हो जाए। तो अगर हम 19 रखते हैं तो 19 में 32 से गुना करेंगे 608 आएगा, और 608 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब उस अनुसार हम लोग आगे क्या करेंगे कि बी वाला जो वैल्यू है वो किस में बदलेगा ए में बदल जाएगा, और जो आर वाला वैल्यू है वो किस में बदलेगा बी में बदल जाएगा। ठीक है, अब बी में बदलेगा तो अब क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो क्यू का वैल्यू है अब क्या रखिएगा 32 है तो क्यू का वैल्यू क्या रखेंगे 4। तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो 32 हो जाएगा जब, तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या बचा 0। तो जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं निकलेगा तब तक हमको क्या करना है इस स्तंभों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, जब बी का वैल्यू लास्ट आता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ की संख्या कितना हो गई 8 हो गई। तो यही स्तंभ 8 स्तंभ हो गए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, यही कर रहा है। पर देखिए यहाँ पे इसमें संकेत भी कुछ दिया हुआ है, संकेत हमने दर्शाया नहीं है पर संकेत दिया है। दिया हुआ है क्या कि 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लेकर के इसको चलना है, इसके संकेत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो उस संकेत के अनुसार इसको क्या करना है दर्शाना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्यू, हम लोग क्या मान लिए क्यू मान लिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या मान लिए क्यू मान लिए। क्यू है, ध्यान दीजिए गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है, दिया हुआ है 3q 3q+1
और 3q प्लस 2 इतना आपको संकेत के रूप में दिया हुआ है। हम यहाँ पर दर्शाए नहीं है, पर इसमें बुक में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको टू प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है। टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना है, क्या करेंगे 3m और 3m प्लस 1 इतना आपको दिखाना है सिद्ध करके। ठीक है, हम लोग चलते हैं देन मतलब तब, आगे क्यों। ठीक है, देन में चलते हैं, तो ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले पहला वैल्यू लेते हैं 3q। ठीक है, 3q लिए तो क्या करना है, करे वर्ग करने पर, तो हम लोग क्या किए, वर्ग करते हैं 3q का वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करने पर पहला वैल्यू लेके चलते हैं, तो इसका वर्ग करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर होगा। तो 9 में कितना 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 3, बच जाएगा कितना 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3q स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब इतना कॉमन लेके इतना बच गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब 3q स्क्वायर बराबर m होगा तब। इतना के बदला में हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू इतना जगह क्या होगा m, तो कितना हो गया 3m। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अगेन देखिए, अब इसमें क्या रहा है कि 3q लिए थे अगला, अब लेते हैं 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3q प्लस 1 लिए, अब इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। देखिए पहला का स्क्वायर किए, अब इसका स्क्वायर करते हैं, दूसरा का स्क्वायर। ठीक है, दोनों में वर्क करना है, तो ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस 2ab, 2 सूत्र में होता है, a की जगह पर कितना है 3q है, अब b की जगह पर कितना है 1। ठीक है, हो गया ना। अब इतना ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 गुना के 6, क्यू में 1 से गुना करेंगे क्यू। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 9q स्क्वायर और प्लस 6q और प्लस में 1 हो गया ना। चलिए, इस दोनों में क्या करते हैं कि 3 को कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन ले लिए दोनों में, तो 3q स्क्वायर बचेगा, इसमें कॉमन क्या होगा 3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 2q बचेगा, और इसमें तो कॉमन नहीं होगा तो 1 बाहर रहेगा। ठीक है, अब इतना हो गया, तो इतना के बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। जब 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m होगा तब, इतना की जगह हम लोग m रखे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें 3 इसके जगह तो m रखे हैं, तो इंटू m और प्लस क्या होगा 1, 3 में m से गुना करेंगे क्या होगा 3m प्लस 1, कितना आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गया, e भी दिखाना था और ये दिखाना था। ठीक है, पर इस संकेत दिया हुआ है, अगले मैथ के लिए तीनों संकेत दिया हुआ है, अगले मैथ में इसका प्रयोग किया जाएगा 5वां में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या दो ही दिखाया जाना था, दो ही प्रयोग किए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त परिणाम दर्शाते हैं कि 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है। यही आपको क्या हो गया, प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।